हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहां से आपको मेथड्स फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यहां से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपसे पूछा जा सकता है चेक द होमोजेनिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना आपके लिए काफी है। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहां से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस पेपर में भी देखोगे वहां पे भी आया है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टॉपिक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इजी एंड शॉर्ट हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले हम सीखेंगे होमोजीनियस फंक्शन। नाउ होमोजीनियस फंक्शन की आपको मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। एक ऐसा फंक्शन जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म सेम हो। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है एफ। किसका फंक्शन? एक्स और वाई का। ठीक है, इसका मतलब है एफ फंक्शन है एक्स और वाई का, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई। यहां पे हमारे पास x क्यूब है, इसका मतलब हमारे पास x कितने हैं? 1, 2 एंड 3, 3x है। ओके, इसी तरह से यहां पे हमारे पास है x वाई स्क्वेयर, यानी x वाई स्क्वेयर मीन्स y और y। ठीक है, इसी तरह से यहां पे हमारे पास है 2x स्क्वेयर y, यानी 2x x और y। ये हमारे पास एक टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म। हर एक टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स इक्वल हैं। यहां पे भी तीन, यहां पे भी तीन, यहां पे भी तीन। हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई लैम्डा है, अगर हम उसको इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, फिर अगर हम कॉमन निकालना चाहे तो वो लैम्डा हर एक टर्म से कॉमन निकलना चाहिए। नाउ अगर हम ये लैम्डा यहां पे पुट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हम लैम्डा हर एक टर्म से कॉमन निकाल सकेंगे या नहीं। देखो, हमारे पास है एफ ऑफ लैम्डा एक्स, यानी एक्स के साथ अब लैम्डा भी लिख देना है। इसी तरह से वाई के साथ भी लैम्डा लिख देना है। यहां पे हमारे पास बनेगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, बिकॉज एक्स क्यूब है, इसके साथ हमने रखा तो यहां पे भी लैम्डा क्यूब बनेगा। ठीक है, ओके, विच इज इक्वल टू, यहां पे एक्स है तो लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 2 लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और लैम्डा वाई। ओके, नाउ देखो यहां पे हमारे पास, सॉरी यहां पे इज इक्वल टू नहीं है बल्कि प्लस है। ओके, नाउ देखो यहां पे लैम्डा क्यूब है, इसको निकालो बाहर, इनटू एक्स क्यूब प्लस यहां पे एक लैम्डा यहां पे है, यहां पे लैम्डा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड। इसकी पावर कितनी है? 1, तो लैम 2 प्लस 1 3, तो निकल गया बाहर। यहां पे खाली रहेगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस यहां पे भी देखो लैम्डा स्क्वेयर और लैम्डा की पावर 1। ठीक है, तो यहां पे भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास बचेगा 2x स्क्वेयर वाई। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। नाउ मैं एक और फंक्शन लेता हूं, एफ ऑफ एक्स वाई, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई। अब मुझे आप बताओ क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। पहले जो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई, यहां पे हमारे पास 2x, यहां पे भी 2, एक x और एक y, बट यहां पे सिंगल है, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। अब अगर हम चाहेंगे इस डेफिनेशन को अप्लाई करना, तो देखो लैम्डा पुट करो दोनों में, लैम्डा x लैम्डा y, हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई। ओके, देखो यहां से लैम्डा स्क्वायर बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक लैम्डा यहां पे एक यहां पे, यानी व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, यहां पे भी स्क्वायर बनेगा। बट यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक ही लैम्डा है, यहां पे स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए यहां से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आपने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि हमारे पास हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होना चाहिए, अगर होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। अब हम आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन हो। बहुत ही सिंपल, जैसे हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, यहां पे भी एक ही x है, यहां पे भी एक ही y है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे आप इसको नहीं देखना कि यहां पे हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इस पे आप फोकस मत करना, ठीक है। आपने किस पे फोकस करना है, वेरिएबल्स के ऊपर। या आप इसको दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तब होती है अगर वो हमारे पास dy अपॉन dx की फॉर्म में हो और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हो y अपॉन x में, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। बट आपने ये सब उतना अगर आपको याद नहीं रहता है, अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखोगे, हमारे पास जो फंक्शन होगा वहां पे हर एक टर्म में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन यहां से आए आप उसको 110% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां से आपको एक और चीज सिखाऊंगा मैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx की फॉर्म में हो, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y अपॉन x, तभी हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को हम क्या करते हैं, v पुट करते हैं, यानी इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू vx या xv, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx की फॉर्म में हो, अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो उसको हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू vx। बस इतना ही आपने याद रखना है, सॉल्व आपने नहीं करना है। और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, dx अपॉन dy। ओके, तो इस वक्त हमने क्या करना है, यहां पे भी रेसिप्रोकल करना है, x अपॉन y, यानी x इज इक्वल टू vy। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस यहां से हमें इतना ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन है, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy hx अपॉन y कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, देखो हमारे पास किस फॉर्म में है, dx अपॉन dy, यानी dx अपॉन dy। तो इस केस में हम क्या करते हैं, x अपॉन y को किसके इक्वल करते हैं, पुट v, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू vy, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए। देखो, हमारे पास हम वन बाय वन हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। हमारे पास ए ऑप्शन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई, यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है, एक यहां पे भी हमारे पास, बट यहां पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है और ना ही यहां पे कोई वेरिएबल है। ठीक है, हेंस हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम बी ऑप्शन पे आते हैं। यहां पे हमारे पास दो है, यहां पे हमारे पास तीन, तो पहले ही खत्म हो गया, ये भी हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पे। यहां पे हमारे पास तीन और यहां पे दो, तो कैंसिल हो गया ये भी। लास्ट पे आते हैं, यहां पे हमारे पास y कितने हैं, दो है, x हमारे पास वो भी दो, यहां पे एक x एक y यानी दो, और यहां पे भी हमारे पास दो। हेंस वी कैन से दैट ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी डी ऑप्शन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यहां पे हमने चेक करना है आइदर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करता हूं। देखो, हमारे पास यहां पे एक x है, यहां पे हमारे पास y अपान x है। ठीक है, एक ही है, यहां पे भी, हर एक जगह पे हमारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल है। हेंस हम ये कह सकते हैं यह हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से मैं 8 को लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पे भी हमारे पास x सिंगल सिंगल हर एक जगह वेरिएबल है। हेंस हम ये कह सकते हैं ये भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो 11 है, यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। हेंस दिस इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आपको बहुत इजी लगा होगा। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बिकॉज ऐसे आसान क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम dy अपान dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। यहां पे हमारे पास dy अपॉन dx है, यानी जो यहां पे हमारे पास है, आइदर जो हमारे पास p और q है, या तो ये कांस्टेंट हो, या तो ये हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट, या हमारे पास क्या हो, ये फंक्शन ऑफ x, जो हमारे पास यहां पे है उसी के फंक्शन होने चाहिए, यानी cos x, x स्क्वायर। ठीक है, x की टर्म में होने चाहिए, y नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, cos y ये यहां पे नहीं होना चाहिए और ना ही आपको होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है dx अपान dy। ठीक है, जब हमारे पास dx अपान dy हो गया, अब हमारे पास क्या बनेगा, प्लस पी एक्स, y अब चेंज होगा x, ओके, इज इक्वल टू क्यू। यहां पे हमारे पास p एंड क्यू या तो हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट, या तो इस वक्त हमारे पास होंगे फंक्शन ऑफ, इसके फंक्शन होने चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। यहां से आपको सॉल्व करने के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपसे बहुत ही कम चांसेस हैं पूछा जाएगा, बिकॉज यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है सॉल्व करना, बट हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं तो यूजुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे वो आएंगे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के रिलेटेड। और अगर आप प्रीवियस पेपर में भी देखोगे, वहां पे भी आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन
का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y df x। ठीक है, यह हमारे पास फॉर्मूला है। और अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो, वहां पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर y की जगह पे x df y, इस तरह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ओके, आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q है इसके फॉर्म में, बिल्कुल है। यहां पे हमारे पास p क्या है, p हमारे पास 2 है बिल्कुल, और क्यू की जगह पे साइन, यानी क्यू हम कह सकते हैं ये हमारे पास साइन x। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy अपॉन dx की फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e इंटीग्रल p dx। ओके, विच इज इक्वल टू e इंटीग्रल p हमारे पास 2 है, यानी 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं, e इंटीग्रल 2 dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होती है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो सीधा ये वेरिएबल आएगा यानी x आएगा, यानी कि e की पावर 2x। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास dy अपॉन dx की फॉर्म में है प्लस py इज इक्वल टू q। यहां पे हमारे पास इस वक्त p 3 है एंड q हमारे पास है a की पावर माइनस 2x। q हमारे पास है a की पावर माइनस 2x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल px यानी 3 कांस्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल रखो, x, तो यहां पे हमारे पास x आएगी यानी e की पावर 3x, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपको इजी लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये भी हमारे पास किस टाइप का है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, जहां पे हमारे पास p sec x और q हमारे पास tan x है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, p क्या है, sec x है dx। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होती है बताओ जरा, वो होती है हमारे पास log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, हम जानते हैं log और e हमारे पास क्या होते हैं, इनवर्स, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ sec x प्लस tan x, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी तरह से अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद निकालिएगा और आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, ऑलवेज जो हमारे पास dy अपॉन dx है ये खाली होना चाहिए, यानी इसके पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस यहां पे भी डिवाइड करना है 1 अपॉन
cos स्क्वायर x y, ठीक है, इज इक्वल टू tan x और इसके अपान में भी cos स्क्वायर x। अब देखो, अब ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल आराम वाली आ गई, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, sec, यानी sec स्क्वायर x y, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा tan x sec स्क्वायर x, ओके। नाउ यहां पे हमारे पास p sec स्क्वायर x है और q tan x और sec स्क्वायर x, ये इसको मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारे पास e की पावर px, यानी sec स्क्वायर x dx, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होती है, tan x, यानी e की पावर tan x, which is the required integrating factor. Hope you guys understand. अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। यहां पे भी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और इनका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, 100% ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने यहां पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम x प्लस वाई है इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी राइट साइड। हमारे पास क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। बट अभी भी ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये जो हमने स्टेप किया ये अभी रॉन्ग हमने किया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा स्टेप लेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये इस साइड जाएगा या हमारे पास जो dy अपॉन dx है ये राइट साइड जाएगा। ये हमने राइट साइड में लिया तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आई, ठीक है। अगर हम dy अपॉन dx को अब लेफ्ट साइड पे लेंगे, देखो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में है, इस साइड जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अब बनेगा dx अपॉन dy, ओके। अब देखो अब ये बन रहा है, इंप्लाइज dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस y, हो गया, विच इंप्लाइज dx अपॉन dy माइनस x, जब हम इसको इस साइड लेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू y। ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px, ठीक है, इज इक्वल टू q, जहां पे हमारे पास p वो हमारे पास है -1, ओके, एंड q हमारे पास क्या है, y। बिकॉज मैंने आपको बोला है जो यहां पे है उसी के फंक्शन में होना चाहिए p और q, या तो कांस्टेंट होने चाहिए या इसके फंक्शन में होने चाहिए जो अपान में हो। तो बिल्कुल यहां पे हमारे पास q की जगह पे y है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रल, नाउ dx अपॉन dy जब होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में हमारे पास क्या आता है, p dy, ओके। ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल -1 और dy, ओके। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर माइनस dy की इंटीग्रेशन y, तो e की पावर y, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास देखो y dx, ठीक है, पहले हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, ओके। ये हमारे पास क्या बनेगा,
माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी एफ एक्स, ठीक है, सॉरी डी एफ वाई। देखो यहां पे हमारे पास दो टर्म्स हैं y के साथ, और x dx के साथ एक ही टर्म है। आसान हमारे पास क्या होगा, जब हम y को इस साइड शिफ्ट करेंगे और dy को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे आपको कम टर्म्स होंगी ना, उसी को आपने खाली कर देना है। तो हमारे पास बनेगा dx, यहां पे dy मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा, डिवाइड में इधर जाके, यहां पे भी हमारे पास y मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई। ओके, हमारे पास काम आधा हो गया। dx अपॉन dy, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, बनेगा माइनस एक्स, और y इसको भी दे दो, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई। ओके, अब इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, dx अपॉन dy बनेगा प्लस 1 अपॉन वाई एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये y और ये स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा एक। ये भी हमारे पास इसी फॉर्म में है, dx अपॉन dy px, ठीक है, जहां पे हमारे पास p है 1 अपॉन y और q हमारे पास है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या निकलेगा, वो हमारे पास निकलेगा e इंटीग्रल p यानी 1 अपॉन y इंटू डी वाई। नाउ 1 अपॉन y की इंटीग्रेशन क्या होती है, log y, तो log y। नाउ log और e कैंसल, हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, which is the required answer. Hope you guys understand. अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है, इसका आंसर भी मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बिकॉज जो इजी क्वेश्चन है मे बी पॉसिबल ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। यहां आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। यहां पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ओके, नाउ ये हमारे पास है dy अपॉन dx, पहले इसको खाली कर दो। कैसे खाली करोगे, जब आप बोथ साइड डिवाइड करोगे x के साथ, जो यहां पे है उसी से आपने डिवाइड करना है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, ठीक। तो आपके पास क्या बचेगा, x अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो p है वो क्या बनेगा, 2 अपॉन x, बिल्कुल, और q ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा x, q हमारे पास x है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p यानी 2 अपॉन x dx, ठीक है। x वन है ये हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 2 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x dx। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होती है, वो होती है हमारे पास e की पावर 2 log x। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहां आप इस वक्त e और log को अभी कैंसिल नहीं करोगे, बिकॉज यहां पे log के पीछे 2 है। हमेशा जब भी log के पीछे कुछ भी होगा उसको आपने पहले वहां से खाली करना है, उसके बाद आप कैंसिल करो। यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपने 9th में मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यह फॉर्मूला याद होगा, वरना अभी सीखो आप। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n log m, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है log m की पावर n, यानी जो यहां पे आता है वो इसकी पावर बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है n, ये है m, यानी ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, e log x स्क्वायर, यानी x के ऊपर जो पावर है वो बन जाएगी। अब आप आराम से कर सकते हो ये कैंसिल, हमारे पास x स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने
क्वेश्चन किया, हमारे पास फॉर्मूला आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। बस ये आपको याद रखना है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे मैं करता हूं y, ऐसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, हमारे पास क्या है क्यू यहां से एक्स है, ठीक है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्र है, dx प्लस सी। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्र इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये बन गया एक्स क्यूब, बिकॉज एक्स और एक्स स्क्र एक्स क्यूब, dx प्लस सी, y एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4, यानी 3 को और प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, y को खाली करो, इसको खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्र से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी y एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र बोथ साइड, x4 अपॉन 4 एक्स स्क्र प्लस c अपॉन एक्स स्क्र। अब ये खत्म, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्र है, यहाँ पे x4 है, इसको जब आप खत्म करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्र अपॉन 4 प्लस c, एक्स स्क्र को ऊपर लो तो बनेगा x की पावर -2। विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रिलेटेड 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जहां पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास है y dx, इसको मैं इस साइड लूंगा बिकॉज पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके लिए हमारे पास ये होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां पे ये था माइनस में, इस साइड बन गया प्लस में। अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसके साथ dx या dy जिसके साथ कम टर्म है उसी को आपको खाली करना है, ठीक है। तो हम किसको खाली करेंगे, dx को, हम लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू y को इस साइड, तो हमारे पास बनेगा x प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में बनेगा अपॉन y, ओके। हमारे पास बना dx अपॉन dy, ओके, विच इज इक्वल टू x अपॉन y लिख सकते हैं हम इंटू 2y स्क्वायर अपॉन y। तो ये हमारे पास बनेगा dx अपॉन dy, इस साइड लाओ -1 अपॉन y x, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये कैंसल, यानी 2y, p हमारे पास -1 अपॉन y है, और q वो हमारे पास 2y है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हमारे पास निकलेगा e की पावर इंटीग्रल -1 अपॉन y dy। हम जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन वो होती है हमारे पास e की पावर माइनस बाहर से log y, ठीक। देखो अभी भी हमारे पास log और ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आप लिखो -1, अब ये जाएगा इसके ऊपर, यानी e की पावर log y की पावर -1, ओके। अब देखो e और log कैंसल, तो e की पावर -y का मतलब है 1 अपॉन y, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपको मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा सॉल्यूशन को याद रखने की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारे पास इन टर्म ऑफ y होगा तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू, नो, इंटीग्रल q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है।
नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या है, y है, तो यहां पे भी हमारे पास आएगा dy प्लस c। बस हमारे पास क्वेश्चन हो गया। x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, यानी x अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q हमारे पास है 2y, 2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन y dy प्लस c। ये y कैंसल, हमारे पास बचेगा x अपॉन y इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 dy है, यानी हमारे पास y आएगा इंटीग्रेशन करके, प्लस c। यहाँ पे हमें इस वक्त क्या करना है, x को खाली करना है, ठीक है, यानी सिर्फ x इस साइड रहना चाहिए, y को इधर कर दो, तो x इज इक्वल टू, ये इस वक्त मल्टीप्लाई में आएगा बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में बनेगा 2y² प्लस cy, which is the required solution of the given differential equation. Hope you guys understand. Next, ये क्वेश्चन आया था 2014 जूनियर स्टैटिस्टिकल के पेपर में। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, खाली कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने का बोथ साइड, हम लिखेंगे डिवाइडिंग both side by x upon x dy upon dx minus 1 upon x y is equal to x square e की पावर x upon x। ओके, अब हो गया हमारे पास खाली, माइनस 1 अपॉन x y, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, यानी अब बचेगा x e की पावर x। यहाँ पे हमारे पास p माइनस 1 अपॉन x है और q हमारे पास x e की पावर x है। नाउ अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा e इंटीग्रल p माइनस 1 अपॉन x dx। अभी हमने इसका वो निकाला था, वो आएगा हमारे पास log माइनस यहीं पे x। ओके, ये देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, a की पावर log, इसको हम खाली करेंगे तो ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी x की पावर माइनस 1। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x की पावर माइनस 1, इसका मतलब 1 अपॉन x। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, होप आपके पेपर में भी इजी क्वेश्चन ही पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।